वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है, आज हम आपको बताएंगे कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपने किन गलतियों का ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको 4-5 गलतियां 5-6 गलतियां तो ऐसे बताऊंगा जो आपको नहीं करना चाहिए। सही है दोस्तों, क्योंकि हमारा निवेश ही ऐसा है कि जो हम जब अगर उसमें हम ध्यान से करेंगे ना, तभी जाके आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनेगी, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जब आपने वो गलतियों को सुधारेंगे और नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप या तो इन्वेस्टर है या करने की सोच रहे हैं। अगर आप करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपने जो गलती है वो आपने क्या नहीं करनी है, वो आप जो है रेगुलर प्लान नहीं लेना है। रेगुलर प्लान बोले तो रेगुलर प्लान में आते हैं जैसे कि बैंक हो गया, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, जो कि एजेंट होते हैं उनके थ्रू। क्योंकि अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो बैंक और उसके द्वारा करेंगे, एजेंट के द्वारा करेंगे तो आपको रेगुलर प्लान चिपकाएंगे और वहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बोले तो 1.5 से 2% बढ़ जाता है। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते हैं, डायरेक्ट में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0.50%, 55, 56, 60 ऐसा होता है, 0 पॉइंट। ठीक है, तो पहली गलती आपने ये नहीं करनी है। दूसरी गलती दोस्तों, आपने जो इमरजेंसी फंड है, जैसे कि मान लेते हैं आपको महीना 2 महीना बाद 6 महीने बाद उस फंड की जरूरत है, पड़ने वाली है, वो आपने म्यूचुअल फंड में कभी नहीं लगाने का है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मान लेते हैं अगर अभी आपने वो फंड लगा दिया और मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी गिर जाए तो आपका पैसा फिर, कभी अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आपका पैसा माइनस में है तो आप निकालेंगे तो आप नुकसान में रह जाएंगे। तो इमरजेंसी फंड आपने कभी नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी जो गलती है वो आपने क्या नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट अभी, जैसे अभी का टाइम है, तो मार्केट जो है तो 10% गिरा हुआ है। निफ्टी 50 देखेंगे तो 10% है, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखेंगे तो कम से कम 13% है, और मिड कैप या स्मॉल कैप अगर देखेंगे तो ऐसे 10-11% दोनों में गिरावट है। तो गिरते मार्केट में अपनी SIP स्टॉप बिल्कुल नहीं करनी है। अपने SIP को कंटिन्यू करते रहना, बल्कि जैसे मार्केट गिरा हुआ तो जो आपके पास अगर लमसम अमाउंट है जिसकी आपको जरूरत नहीं, तो वो डाल देना चाहिए और आपको ज़्यादा NIV मिलेगी, तो आपको समय के साथ ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगी। तो ये गलती भी आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो अगली जो गलती है वो आपने क्या नहीं करना है कि जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे तो नहीं करना है कि अपना गोल गोल आपने सेट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप पैसा लगा रहे हैं, आपका अंदर कोई गोल ही नहीं है कि यार आप मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं, अपना गोल सेट करने का है। कितने सालों के लिए? मिनिमम 5 से 7 साल, मैक्सिमम तो कितना भी, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही बड़ा आपका पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि अगर आप छोटा गोल नहीं बनाएंगे तो आपको फिर मतलब दिमाग में कभी भी इमोशनल आ जाएंगी, इमोशनल बहुत सी एक्टिविटी आती, नेगेटिविटी आ जाती है, मार्केट गिरने भी यार निकाल देता हूँ, अभी पैसे की जरूरत पड़ गई भी निकाल देता हूँ। तो ऐसा आपने नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगली जो गलती है वो आपने क्या नहीं करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो ज़्यादा नुकसान में रहोगे। अगर एक ही फंड में डालोगे, ये 2 फंड में डालोगे तो फिर मुश्किल है। आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूरी करना चाहिए। आपको लार्ज में भी डालना चाहिए, मिड कैप में भी डालना चाहिए, और फ्लेक्सी कैप में भी डालना चाहिए, और स्मॉल कैप में भी डालना चाहिए, ताकि अपना आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफिकेशन में बने रहे। सही है दोस्तों, और अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके
चलने का है। ठीक है दोस्तों, तो इन गलतियों को ध्यान में रखिए, आपने हमेशा इन्वेस्ट करने का है, नहीं तो कभी भी फिर आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे और मार्केट में टिके नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप फाइनेंशियल गोल नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर मार्केट से पैसा बनाना मुश्किल है। सही है दोस्तों, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप नंबर और या इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं। और आगे अभी तक अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छे अच्छे लिंक डाल रखे हैं, आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, और वो डीमेट अकाउंट वहाँ से उन लिंक से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनको खुद भी यूज करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।